क्या हुआ डैडी? ये ले जूस। थैंक यू। तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। वशिष्ठ अच्छा खानदान है, अच्छी संस्कारी लड़की है, बहुत ही इज्जतदार परिवार से है। ऐसी लड़की ढूंढी है तेरे लिए। मम्मी इस घर में आखिर हो क्या रहा है? हाँ बताओ। क्या हुआ बेटा? देखिए ना मम्मी, अच्छी संस्कारी, अच्छे परिवार वाली, अच्छा खानदान होना चाहिए। डैडी इस उम्र में लड़कियां ढूंढ रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रहे। क्या दोबारा? फिर नहीं तो क्या जीजू, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत दिखने वाली मेरी दीदी को छोड़कर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? बड़ी समझदारी की बात कर रहा है साले। मैं अपनी नहीं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी? हाँ। मम्मी डैडी को इस उम्र में मेहनत करवा सकते हैं क्या? नहीं बेटा। इसीलिए मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसे मैं खुद ढूंढूंगा। उसके अंदर कुछ अलग गुण होने चाहिए। मैं भी तो सुनूं क्या है वो गुण। लड़की थोड़ी शरारती होनी चाहिए, थोड़ी मस्तीखोर होनी चाहिए, थोड़ी नटखट और थोड़ा पागलपन। ऐसी लड़की मिली तो शादी कर लूंगा। अगर ऐसी किसी लड़की को जानते हैं तो बात कीजिए। ए जीजू जिंदा हो ना? इसे कुछ हो गया यार, जरा तांत्रिक को बुलाओ। मुझे नहीं तुम्हें हो गया। ऐसा कोई भी गुण नहीं था तुम्हारी माँ में, तब भी मैंने शादी की है। वैसे भी दूसरे लड़के चाहते हैं कि लड़कियों में अच्छाई बहुत हो। अच्छाई हो? हाँ। इस पूरी दुनिया की अच्छाई तो बस मेरे माँ के अंदर है। क्या मतलब क्या? तू अभी उसे किसी कॉलेज में ढूंढेगा या फिर किसी बस स्टॉप पर उसे ढूंढेगा, फिर उसे लाइन मारेगा, फिर प्यार में फंसाएगा, फिर उसके पिता के सामने गिड़गिड़ाएगा, फिर वो तुझे गाली देंगे, मारेंगे, धक्का मार के निकाल देंगे, फिर मेरे सामने आकर के रोएगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हेलो डार्लिंग, मुझे जो लड़की पसंद आएगी उसे देखकर, उसे अपने मन की बात कह के, उस लड़की को अपना बनाकर उसके फादर से ब्लेसिंग लेंगे और फिर हम शादी करेंगे। फाइनली हमारी फैमिली का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। क्यों, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? जब वक्त खराब होता है ना तो ऐसे ही दिमाग चलता है। वक्त अच्छा है या बुरा ये तो हमें बाद में पता चलेगा। मामा चलो 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 भांजे। कम से कम तू तो समझा उसे। असल में प्रॉब्लम ये है ना जीजू, हाँ। वो अभी भी तुम्हें बस फादर ही मान रहा है, डैडी नहीं मान रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या पैर दिखा रही हूँ? पैर पड़ू क्या? ओए बुड्ढी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें दिखा रही हूँ? मेरी दीदी को दिखा रही हूँ। अरे ये क्या कर रही है? मेरी पायल कैसी है? तुम्हारे पैरों के कारण इसकी सुंदरता और बढ़ गई। और मेरी झुमके कैसे हैं? गंधर्व कन्या लग रही हो तुम। थैंक यू दीदी। अब ये कहाँ पकड़ में आएगी? पकड़ नहीं सकते। कहाँ जा रही है? रुको 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 रुको, यहाँ क्या हो रहा है माँ? देख तो तेरी बेटी कैसे कूदते कूदते बाहर जा रही है। देखिए पापा। मेरी प्यारी बेटी, दीदी को देखो, सुबह उठ के योगा करके, अच्छे से नहा के, मंदिर में पूजा करके, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के बाद अपनी पढ़ाई के साथ साथ रामायण महाभारत भी पढ़ के सुनाती है। पर दोनों एक ही चीज करेंगे तो कितना बोरिंग होगा। इन दोनों उंगलियों में से एक पकड़िए। किस लिए बेटी? हाँ पकड़िए 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 ना। ये पापा मान गए। पापा मान गए। अरे क्या मान गया मैं? आइए बताती हूँ। मेरी फ्रेंड है ना हाँ। पल्लवी, उसकी शादी है। 10 दिन पहले उसने इनवाइट किया हाँ। था। जाऊँ या नहीं ये सोच रही थी, इसने हाँ, उंगली हाँ, पकड़वाई और आपने जाने वाली उंगली पकड़ ली। ड्रेस अच्छी लग रही है ना? चलिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बात तो सुनती जा। बाय पापा। बेटी। पापा ये रास्ते में सीढ़ी किसने ला के रख दी? हटाइए इसे इसे। ले जाके पीछे रख। ठीक है भैया। अरे हटाओ इसे। बेटी हाँ ये तो बता दे, दूसरी उंगली में क्या था? हाँ हाँ वही था वही था। वही था। अरे भांजे, अरे भांजे। हे वशिष्ठ, तुम यहाँ कैसे? यहाँ मैं मैच के लिए आया था। तुम यहाँ कैसे? मैं फैशन शो से आ रही हूँ। फैशन शो से? हाँ। क्या बात है, तुम्हारे पेरेंट्स काफी लिबरल हैं। किस लिए? फैशन शो के लिए अलाउ कर दो इसलिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी सब बता के करना होता है क्या? घर पे बोल दिया है शादी के लिए 10 दिन लगेंगे। इसका मतलब बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं बताया होगा। What? हाँ। वो मेरा ट्रेनर है, ओके? अरे अरे जोक कर रहा था। अरे मजाक। रुक वशिष्ठ, आज तो मार के रहूंगी तुझे। अरे मजाक कर रहा था यार। रुक, अभी बताती हूँ। जो भी कुछ मुंह में आएगा वो सब बोल दोगे क्या? अब तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो?
तुम शादी से अचानक गायब हो गई। तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हारे कॉलेज गया, तुम्हारे डांस क्लास में गया, तुम्हारे गिटार क्लास में गया, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। फाइनली यहाँ पर मिली हो तुम। हाँ, क्या कहा? मेरे कॉलेज गए थे, हाँ मेरी डांस क्लास भी गए थे, और क्या। और म्यूजिक क्लास भी गए थे। हाँ हाँ, अब समझ आया तुम्हें डेस्टिनी किसे कहते हैं? जब तुमने मुझे ढूंढा तब मैं नहीं मिली। मैं तुम्हें कब मिलूंगी ये डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए तुम्हें मिली। तुम और तुम्हारी डेस्टिनी को हाथ जोड़ता हूँ मैं। तुम्हारा नाम जाने बिना तुम्हें कैसे ढूंढ पाता मैं? नाम संध्या। मतलब असली वाला नाम है ना? ठीक है, अब बताओ, उस दिन तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। मूड नहीं है, फिर बताऊंगा। अरे बताओ ना। मूड नहीं है ना, नहीं बताऊंगा। बोलो। अब बता दूं क्या? तुमने तो कहा था मूड नहीं है। मूड तो बन जाता है। तो फिर बोलो। आई लव यू। कहाँ से हुआ बोलो? दिल से हुआ। मुझे पता है कब से हुआ। मैं जब साड़ी बदल रही थी तब तुम वहाँ फोटो खींचने आए थे, तब से हुआ। लव एट फर्स्ट साइट मतलब? हाँ, और नहीं तो क्या, कोई भी लड़की किसी अनजान को गोद में उठाने को कहेगी क्या? तुम मेरे हो ये मैंने फिक्स कर लिया था, इसलिए मैंने उठाने को कहा। जब पेड़ के ऊपर से मैं गिरी थी तब फर्स्ट टाइम अनजाने में ही गिरी थी, पर दूसरी बार और तीसरी बार जानबूझ के गिरी थी। तो उस दिन मेरी खाई हुई आइसक्रीम तुमने जानबूझकर खाई? वो सब बताऊं क्या? बताओ ना। फेंकी नहीं थी, ओढ़नी में छुपा के तुम्हारी झूठी आइसक्रीम प्यार से खाई थी। यूएसए से लाया। भैया आगे का प्रोग्राम क्या है? ए, मैं वैसे भी दुल्हन की फोटो लेकर नहीं आ पाया, तू लेकर आ जाना। तुम्हें दुल्हन की फोटो चाहिए, बस हाँ इतना ही यार, जल्दी ला। ना? अभी लेकर आता हूँ। क्यों दुल्हन, शादी के लिए ये साड़ी अच्छी है ना? शादी के लिए तो अच्छी है, पर ऐसी साड़ी पहनने नहीं आती। फैशन डिजाइनर जब यहाँ है तो क्यों करते हो वरी? इसे नए तरीके से कैसे पहनना है मैं दिखाती हूँ। गुड शॉट। मेरे भैया ने दुल्हन की फोटो लाने के लिए कहा था। आई गॉट इट। मैं ही हूँ, चलो पीडब्ल्यू फोटो खींचो। पीडब्ल्यू क्या है? फोटो वाला। तो आइए ना डीएल। डीएल मतलब? दुल्हन। हाँ, दुल्हन। आई। रुको। हाँ, इन फूलों के साथ मैं टकाटक पोज देती हूँ, तुम टकाटक फोटो खींचो। थोड़ा नीचे अच्छा है। मेरी चोटी की भी लो। थोड़ा नजदीक जाकर। हाँ, ये पकड़ो। जल्दी से कोई तला के दो। बालक, जाके नारियल ले आ। गुलाब के फूल फेंक। तू अभी फोटो मत लेना। अरे बहुत भारी है भाई। अरे देख मार।
थैंक यू तरुण। ये कैसा शोर है? सुंदरी चाची, ये हमारा फोटो वाला है। जल्दी से हमारी चाची की कमाल की फोटो लो। अरे क्या जरूरत है मेरी फोटो की? क्या सुंदरी चाची, कल अगर आप टपक गई तो हार के लिए अच्छी फोटो तो चाहिए। बकवास बंद कर। मुझे क्यों मारना चाहती है? वैसे बेटे, दुल्हन की फोटो लेने की बजाय इसकी क्यों ले रहा है? ये पपीता मामूली पपीता नहीं है भांजे। इस पपीते की खिचड़ी बनाकर रख दूंगा मामा। ए लड़की, पैसा निकाल। कैसे पैसे? कैसे पैसे? हाथी के बच्चे की तरह फू करके पानी निकाल रही थी, उसका फोटो खिंचाना मैंने, वही फोटो उसके पैसे मांग रहा हूँ। फोटो अच्छे आए क्या? वो सब तो बाद में, पहले पैसे निकाल। वो बात ये है ना कि मैंने अपने पापा को ना रिजर्व बैंक भेजा है। जैसे ही वो पैसा लाएंगे तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? अरे ओ सुंदरी चाची, मेरे पैसे। बजाते रहो, बंद मत करना। आखिर में तूने पटा ही लिया। आसान नहीं था वशिष्ठ, 1000 किलोमीटर इसके पीछे घुमा हूँ तब जाकर मानी है। बात ये है वशिष्ठ, रोज फूल पकड़ के घूमता है, पर एक बार भी इसने आई लव यू नहीं कहा। मुझे इस पे तरस आ गई, इसने मुझे शादी कर ली। इसका मतलब वो भी आई है क्या? संध्या ना आई है, जाके ढूंढ ले। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। संध्या, It's so funny. संध्या, तुम यहाँ पर हो? उस दिन मैं पानी लेने के आ गया, तुम ट्रेन से गायब हो गई। उसके बाद मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम वहां से भी भाग गई। कितना बड़ा झगड़ा हो गया था पता है तुम्हें? वो तो मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ लिया। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। अरे नटखट, तुम यहाँ पर हो क्या? He is my would be. She is my should be. तुम एंगेजमेंट में आए नहीं थे क्या? तुम इससे संध्या, हेलो, कौन है तू? फ्रेंड है इसका? भाई की तरह है ना? भाई की तरह है ना? भाई की तरह। कौन है बे तू? काले कोबरे की तरह दिख रहा है। चल जा। तू सफेद पाउडर की तरह दिख रहा है। रंग के बारे में हमें ही बात करना चाहिए। वैसे तेरा नाम क्या है? चिंटू। मेरे कुत्ते का नाम तूने क्यों रख लिया? तूने मेरे नाम का कुत्ता पाल लिया? तू हाथ हटा। पीते पीते भी बात कर सकते हैं, तेरी समझ में नहीं आया? ठीक है। वशिष्ठ, मुझे देखकर आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम बात क्यों नहीं कर पा रही हो संध्या?
और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो फिर उस दिन ट्रेन में मुझसे क्यों कहा कि तुम बहुत वक्त से मुझसे प्यार करती हो? मैं इस जिंदगी में कुछ भी सहन कर सकता हूं संध्या, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे डैडी ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और का हो ही नहीं सकता। पता है, जब तुम मिलती हो तो तुम्हारे मिलने की खुशी से ज्यादा तुम्हारे जाने का डर मुझे ज्यादा सताता रहता है। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा संध्या। आई नीड यू इन माई लाइफ। आई वॉन्ट यू। बात करो ना संध्या। दर्द हो रहा है। वशिष्ठ, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारी होने जा रही है। भले ही हम कितनी बार मिले, उतनी ही बार जुदा होना पड़ेगा। यही हमारी डेस्टिनी है। ऐसा नहीं है संध्या। हम जितनी बार जुदा हो रहे हैं उतनी बार हम मिल रहे हैं। चाहे आज फिर तुम यहां से गायब हो जाओ, पर मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, क्योंकि यही तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी है। अगर अभी मैं चली गई तो हम इस जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे वशिष्ठ। यही फाइनल डेस्टिनी है। डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी। वशिष्ठ, मैं संध्या की बहन हूँ। उसकी एंगेजमेंट हो गई है, ये बात सच है। लड़का मामा के गांव का है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। उसकी कोई गलती नहीं है। संध्या कभी अपने घर से नहीं भागी, वो तो मुझसे मिलने मेरे पास आई थी। दीदी, कैसी हो? जीजू कहाँ है? संध्या, मैं जो रोज रामायण पढ़ती हूँ उसमें राम सीता से शादी करके भले ही खुश होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी के राम मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब कौन सा मुंह लेकर आई है? क्यों आई तू यहाँ? गांव का कुछ पता नहीं, माँ बाप का कुछ पता नहीं, संगीत सीखने गई और प्यार कर बैठी। बिना बताए उसके साथ भागने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता के ही गई थी पापा। किसको बता के गई थी? दादी माँ को। ये कहाँ की रामायण है? हम संध्या ने ये कहने के लिए कहा था। क्या है ये? हाँ, हर बात पे ये उंगली पकड़ो वो उंगली पकड़ो। बच्चों का खेल है ये? इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में गांव वाले क्या सोचेंगे ये भी नहीं सोचा? इसे वापस लाने में शर्म नहीं आई तुझे? पापा, आपके लिए गांव वाले अहम हैं या बेटी अहम है? मेरे लिए गांव वाले ही अहम हैं। पापा, आप हमेशा कहते थे ना, कोई भी काम करने से पहले अपने दिल से पूछो, अपने दिल की सुनो। और ऐसे में घर में शादी के लायक बेटी है, लेकिन आपने एक बार भी क्या उससे पूछा कि उसे किस तरह का लड़का चाहिए? एक बार भी क्या आपने प्यार से पूछा? अपने दिल से पूछिए पापा। माँ होती तो क्या ऐसा होता? बेकार की सेंटिमेंटल बातें मत कर। माँ को बीच में लाएगी तो तुझे लगता है मैं इसे माफ कर दूंगा? तेरी बात मानकर मैं इन दोनों को घर में रखूंगा तो पता है क्या होगा? उस दिन जो ड्रामा बोलकर आया था, एक दिन तू उसके साथ नहीं भागेगी इसकी क्या गारंटी है? इसे जाने के लिए बोल दे और उसके बाद तू भी चली जा। पापा, ये माँ ने आपको कितने प्यार से दिया था। अब तक आपने इसके अलावा किसी और चीज में पानी नहीं पिया और आपने इसे फेंक दिया। लेकिन आपने वो जानबूझकर नहीं, गुस्से में किया।
दीदी ने भी वो काम जल्दबाजी में किया था पापा। आप सोचते हैं अगर आपने दीदी को घर में आने दिया तो मैं भी दीदी की तरह किसी के साथ भाग जाऊंगी, है ना पापा? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, मैं शादी कर लूंगी पापा। मैं मना नहीं करूंगी। दीदी को रहने दीजिए पापा। दीदी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए पापा, प्लीज। हेलो। अंकिता, हाँ भाई साहब। तेरे बेटे से अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाऊंगा बोला था ना? अब छोटी से करवाऊंगा। हाँ वशिष्ठ, वो तुम जैसे अच्छे लड़के को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। बचपन से ही बहन की तरह सोचने वाली संध्या इस मामले में मेरी माँ की तरह सोचने लगी।